शॉर्ट फिल्म है चित्रकार, उसकी स्क्रीनिंग की गई है। उससे संबंधित है जिन बच्चों ने ये फिल्म बनाई है, चित्रकारी को लेकर ये पूरी फिल्म बनाई गई। उनसे हम बातचीत करेंगे, क्या उद्देश्य है, कैसा रहा उनका ये अनुभव, कैसा रहा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हेमंत कुमार है और मैं कला एवं शिल्प महाविद्यालय का छात्र रहा हूँ और ये मेरी पूरी टीम है। ये जो आपने फिल्म चित्रिका बनाई है, इसका क्या दिमाग में थॉट था, बनाते समय क्या सोच रहे थे? ये एक कला के ऊपर पूरी मूवी है जो एक कलाकार के जीवन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये शुरू इस तरीके से हुई थी कि हम लोग के पास कहानी थी और ज़्यादा संसाधन नहीं थे, लिमिटेड साधन थे और लिमिटेड साधन में हम लोगों ने इसको शुरू किया। मतलब बहुत सारी दिक्कतें आई कि अच्छा कैमरा नहीं है, लाइटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उस चीज़ को मैनेज करते हुए तो ये बहुत एक नया एक्सपीरियंस था। और हमारे जो कैमरामैन थे हर्षित सिंह, तो उनका भी एक अहम हिस्सा रहा है इस चीज़ में कि उन्होंने बहुत अच्छे से। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके पास थॉट कैसे आया कि हमको एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म बनानी है। मतलब होता है ना, एक पढ़ते हुए स्टूडेंट के दिमाग में ये क्या फिल्मी दुनिया में जाना चाहते हैं या शॉर्ट फिल्म्स में काम करना चाहते हैं, कैसे विचार? नहीं, बस एक जुनून था मन में कि कुछ नया करना है और पूरी टीम का भी इच्छा थी। तो जब सब लोग मिलते हैं एक साथ टीम में तो कुछ नया करने का जज्बा पैदा हो ही जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में आई चीज़ें तो हम उसको नहीं कर पाते हैं किसी दिक्कतों से। अगर एक बार स्टार्ट करते हैं तो वो चीज़ें फिर हो जाती हैं। कॉलेज प्रशासन का कैसा सपोर्ट था? बहुत ही मतलब कॉलेज प्रशासन का तो हमारे साथ हमेशा सहयोग रहता है और उन्हीं के द्वारा आज ये स्क्रीनिंग इतने बड़े मंच पे हो पाई है। और भी बच्चे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रकृति शाक्य। किस क्लास में? मेरा भी मास्टर्स फर्स्ट ईयर चल रहा है। कैसा अनुभव रहा? आपने इस फिल्म में क्या किरदार निभाया, उसके बारे में बताइए। मैं इस फिल्म में डायरेक्टर थी और ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। सबका पहला अटेम्प्ट था एंड एज हम सब ने देखा ये बहुत अच्छा बन के निकला है। तो ये एक्चुअली बस हम लोग नॉर्मली सारा ग्रुप बैठा हुआ था और हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ करते हैं, कुछ मूवी बनाते हैं। तो ऐसे हेमंत हमारे राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं वो, तो उन्होंने ऐसे ही प्रेजेंट करा कि कुछ हॉरर बनाते हैं, क्योंकि जिस समय हम बना रहे थे तब हॉरर बहुत ट्रेंड में था। तो या फिर उसी को लेके हमने आगे एक्सप्लोर किया, पूरा कॉलेज एक्सप्लोर किया और फिर ये कितना समय लगा इस मूवी को बनाने? एक्चुअली ऐसा था कि शूट स्टार्टिंग में होते होते हम लोगों को 3-4 महीने लग गए थे, बट फिर उसके बाद कुछ, क्योंकि सबका पहला अटेम्प्ट था तो कुछ चीज़ टेक्निकलिटीज़ की वजह से भी कुछ इश्यूज़ आते हैं, तो फिर हमने दोबारा से भी कुछ पार्ट शूट किया है। तो अप्रॉक्स मुझे लगता है कि 5 से 6 महीने शूट में चला गया था। कॉलेज का कैसा सपोर्ट मिला आप लोगों को? कॉलेज का सपोर्ट काफ़ी अच्छा था। हम लोगों को हर जगह आने जाने की परमिशन मिल गई थी, ऑल्दो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा उसके लिए, बट स्टिल हम लोगों को अच्छा सपोर्ट टीचर्स का भी था, डीन सर का भी था। चित्रकला है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि सभी पर्वतों में सुमेरु सर्वश्रेष्ठ है, पक्षियों में गरुड़ सर्वश्रेष्ठ है। जिस तरह से नरों में राजा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सभी कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है। तो चित्रकला में जो चीज़ें सीखते हैं उसमें कैसे आपने एक डिफरेंट मीडियम में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, क्योंकि फिल्म एक नई विधा है। इसमें वॉइस ओवर, डबिंग है, एडिटिंग है और एक्टिंग है, लाइट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ती हैं। वो सब मिल करके जा करके एक फिल्म बड़े कठोर, बड़े कठिन मेहनत के बाद हमारे सामने आती है। तो जिस रूप में ये फिल्म आई है, जितना कम्पैक्ट फॉर्म में, मैं देख रहा था कि कहीं भी इसमें उबाऊपन नहीं था। हम सभी मंत्रमुग्ध होकर के एक तक इसको देखते रहे। तो ये निश्चय ही आप लोगों के काम की सफलता है। क्या नाम है आपका? श्रेष्ठ। किस पार्ट में थे इस मूवी में आप? मैं को डायरेक्शन में था साथ कैसा में। अनुभव रहा? एक अलग अनुभव था, कह सकते हैं पहला अटेम्प्ट था हम लोगों का इस फिल्म को बनाने के लिए और काफ़ी नए एक्सपीरियंसेस से एक टीम के साथ वर्क करना, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट होता है हम लोग बहुत इंडिविजुअली वर्क करते हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन एक बहुत अच्छी चीज़ हमने सीखी। और ये काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट वो था, कॉम्प्लिकेटेड भी था, बिकॉज 3-4 महीने जैसे प्रकृति ने बताया कि शूट करने में ही लगे हमें। फिर बिकॉज हम लोग भी स्टूडेंट्स हैं तो एग्ज़ाम, सेशनल, इन सब के चक्कर में हम लोग को बहुत बीच में गैप पड़ गया। तो ये सब मैं कहूँगा हर्षित मदेशिया भैया, इनको क्रेडिट देना चाहूँगा कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करा अपने एडिटिंग हाउस के थ्रू, बिकॉज अगर वो नहीं होते
तो शायद प्रोजेक्ट को रिवाइव करना बहुत मुश्किल होता। कैसा पूरा आप देखते हैं, आर्थिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण रहा ये आप लोगों के लिए? आर्थिक रूप से मतलब मेरे को प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? नहीं प्रॉफिट नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि चूँकि आपने सारे स्टूडेंट हैं, शॉर्ट फिल्म बना रहे थे, जो उसके लिए फंडिंग भी चाहिए थी, पैसे भी लगना था, तो ये दृष्टि से आप कैसे देखते हैं इसको? उस दृष्टि से मैं कहूँगा कि ये बहुत ही सही चीज़ हुई, क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें मिनिमल कर दिया था स्पेंडिंग में। बिकॉज जैसे हॉस्टल था अभी कुछ टाइम पहले तक, तो हमें लोकेशन के लिए कुछ खर्चा नहीं करना, ऑलरेडी काफ़ी विंटेज टाइप की लोकेशन है, कॉलेज से परमिशन मिल गई थी हमें लोकेशन के लिए, और इक्विपमेंट्स हैं, कैमरा इक्विपमेंट, साउंड इक्विपमेंट, वो सब हमारे सीनियर्स के पास थे। हर्षित सिंह भैया होगा, हर्षित मनीषा भैया, थी ये लगभग इसमें 4 लोकेशंस नहीं हैं, कम से कम 4 लोकेशंस का यूज़ हुआ है। तो ये चीज़ मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी हम लोगों ने यूज़ करा है। मूवी देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा? फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैं कहूँगा बहुत अच्छी चीज़ है, और मैं स्पेशल मेंशन हर्षित मनीषा भैया को करना चाहूँगा। ये तमाम बच्चे थे जिनसे हम लोगों ने बातचीत की। मैं आपको बता दूं कि ये सब आर्ट कॉलेज के बच्चे हैं जो इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पास आउट कर लिया। एक टाइम अवधि के बाद इन बच्चों को दिमाग में ऐसा आया कि उनको एक शॉर्ट फिल्म बनानी चाहिए, और शॉर्ट फिल्म वो भी अपने ही सब्जेक्ट पर, तो इसीलिए इन्होंने चित्रकार करके एक फिल्म बनाई जो फाइन आर्ट के बच्चे हैं, इसमें चित्रकारी के बच्चे, उस जर्नी को दिखाया गया है पूरे में, और ये पूरा प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है कि एक जर्नी कैसे होती है चित्रकार की, और इसी को लेकर ये पूरी फिल्म बनाई गई। कैमरामैन गौतम के साथ रिपीट करें दी होगा।